हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुंगेर यूनिवर्सिटी की पैट की क्वेश्चन पेपर। ये पेपर नंबर 1 की क्वेश्चन पेपर है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस थे एंड ये 100 मार्क्स की थी। 1 आवर का ये पेपर था एंड OMR सीट पे ऑफलाइन हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिसर्च पेपर के बारे में पूछा गया है कि रिसर्च पेपर इज़ अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा बोथ पे बेस्ड होता है, इसलिए द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू रिसर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सोदगंगा के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या है? इट इज़ एन रिजर्वायर ऑफ इंडियन थेसिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4, रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा गया है, तो रिसर्च एथिक्स में इन चारों में से कौन सा नहीं आता है, इंक्लूड नहीं होता है? तो वो है सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज़। इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए एक्शन रिसर्च यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम जानते हैं मीन, मोड एंड मीडियन होता है, सो रेंज विल बी द आंसर हियर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ अ रिसर्च टूल। तो रिसर्च टूल है क्वेश्चनायर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। विंडोज़, मैक एंड लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि गूगल एक ब्राउज़र है। डी विल बी द आंसर, दैट इज़ गूगल। क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर। तो ट्रू ऑन एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर सी। फुल फॉर्म पूछा गया है WWW का, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल यूनिट इज़ रिलेटेड विथ। तो नॉइज़ पॉल्यूशन, क्योंकि वी ऑल नो कि नॉइज़ को हम लोग डेसिबल्स में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज़ डेटाबेस। तो इसके आंसर में कुछ कन्फ्यूज़न है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, अदरवाइज़ मैं जब इसकी आंसर सीट आ जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन अ कंप्यूटर अ बाइट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ। तो इसका आंसर सब जानते हैं, 8 बीट्स होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 15। इसकी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ऑड वन आउट चूज़ करना था। ऑप्शंस थे क्राइंग, फ्राइंग, ड्राइंग एंड वीपिंग। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट फॉर सर्विंग इन एजुकेशन सेक्टर इज़ नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा एडुसैट। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम परसेंटेज क्या है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सेक्टर है जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है फ्रेश वाटर का इंडिया में। तो ये है एग्रीकल्चर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हो पहले 7+6 किया गया है, फिर 13+8 किया गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 के टेबल में जैसे आता है 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, ऐसे ही इनमें ऐड किया गया है। आफ्टर एडिंग 14 to 43 यू विल गेट 57 एज आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 99। क्वेश्चन नंबर 23, अल्टीमेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ पे। तो इसका आंसर तो हम लोग सब जानते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सन। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के कारण क्या क्या हो रहा है। तो इसमें से जो भी तीनों ऑप्शन है, तीनों सही है। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इनिशियल का अपोजिट यहाँ पे आपको देखना है। इनिशियल मतलब होता है शुरुआती, या कह सकते हो स्टार्टिंग में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फाइनल, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 26 में अल्टरनेटिव वर्ड खोजना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन है द पुलिस द मॉब डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्स्ड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है जो बाइनरी इक्विवेलेंट खोजने बोला जा रहा है डेसिमल नंबर 27 का। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मैंने बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चेक माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 28 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी नोबल गैस है जो एयर में प्रेजेंट नहीं होती है। तो द आंसर विल बी रेडॉन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 EPA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 30 जो ताजमहल येलोइस हो गया है वो किसके इफेक्ट के कारण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड रेन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा विंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है इसमें से, तो एग सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 5, 6 एंड इस नंबर्स को पहले क्या किया गया है, जैसे बी में 2 दिया गया है, अब डैश दिया हुआ है, फिर आप देख सकते हो सी को छोड़ के फिर डी में 4 दिया गया है, फिर अगेन ये रिपीट हो रहा है, बी में 5 दिया गया है, फिर सी में 6 दिया गया है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 ड्रामा इज इक्वल टू अगर स्टेज है तो टेनिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया गया है। यहाँ बोला गया है कि अनुज मदर जो कि रमन की मदर की एक लौती डॉटर है, विच मीन्स रमन और अनुज की मम्मी जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर है। तो अनुज का रिलेशन क्या है रमन के साथ, तो रमन एंड अनुज के बीच में नेफ्यू का रिलेशन है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करने के बाद आंसर 54 आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूटेड बाय कैटल फार्मिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 40 में ऑड वन आउट खोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IKL। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कंडक्ट अ रिसर्च, तो फर्स्टली रिसर्च के लिए रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना फर्स्ट स्टेप है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। Question number 42 न्यूटन gave 3 laws of motion, this research is categorized as, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट हु इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड स्वच्छ भारत मिशन, तो इंस्पिरेशन कौन थे, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो रिलेटिव मेजर कौन सा है डिस्पर्सन का, तो ऑप्शन नंबर सी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 46 में कुछ कन्फ्यूज़न है, सो जो भी आंसर आपको लगता है प्लीज़ कमेंट बिलो, अदरवाइज़ मैं आंसर आने के बाद आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा गया है कि कितने पे सेट होता है, तो ये हो जाएगा 95%। 48 नंबर क्वेश्चन में पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, पेयर्ड टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है इनमें से कौन सा साइटिंग एंड रेफरेंस का स्टाइल नहीं है रिसर्च में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ABC जो है वो रिसर्च रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें मोड निकालने बोला गया है, तो मीन और मीडियन दिया हुआ है, तो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 × 20 माइनस 2 × 25, तो आंसर आपका आ जाएगा
10 which is option number A. दैट्स इट गाइज़, 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कॉमर्स की जो मुंगेर यूनिवर्सिटी की पैट में क्वेश्चंस आई थी उस पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बिलो. इससे पहले मैंने पटना यूनिवर्सिटी के पैट के क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है. अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो. किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या क्वेरी है या आपको लगता है गलत है आंसर तो आप कमेंट कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.